Assalamu alaikum viewers, I hope you are fine. It is me, Mr. Said Wazir, mentor of CSS English Essay and Press. Viewers, currently I'm teaching at Civil Officers Academy. Today my topic is thesis statement in your competitive essays. Students, why it is important? It is important because it is the central idea of your essay. It is the crux, it is the gist of your essay. So, what a thesis statement is and why it is different from a statement. It is different from a statement because it is not a sweeping generalization. It is based on your position, your stance, and supporting points or claims. You will make your statement and then you will make your claims. Claims are very much important. To students, there are a lot of confusion. There is a lot of misunderstanding regarding thesis statement. That what it is, where we have to place it in our essay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस चीज को इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक इट सिंपल. थीसिस स्टेटमेंट देयर आर टू टाइप्स. एक तो आपकी फॉर्मल आउटलाइन में आप एक सेंटेंस के अंदर या दो सेंटेंस के अंदर इसको कंक्लूड करें, इसको डिलीवर करें. और सेकंड थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन में. तो स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू योर इंट्रोडक्शन, स्पेशली इट्स प्लेसमेंट, तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें. That could be in the beginning, in the middle or in the end. लेकिन जो सबसे ज्यादा फिजिबल पोजीशन है थीसिस स्टेटमेंट की, वो आप मिडल में करें, क्योंकि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे और फिर मिड में बिल्कुल आप थीसिस स्टेटमेंट करें. थीसिस स्टेटमेंट के बाद आप आउटलाइन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर सेक्शन से इंक्लूड करें. इसके अलावा आप नैरो डाउन करें, आप इंटरेस्ट क्रिएट करें, सस्पेंस क्रिएट करें और आप एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ खत्म करें. ये तो स्टूडेंट्स मैं फिर इंट्रोडक्शन पे नेक्स्ट लेक्चर में इन चीजों पे मैं बात करूंगा, बट टुडे इट इज ऑल अबाउट योर थीसिस स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दूं, प्लीज अगर आप इसको जूम करें तो यहां से मैं समझाऊंगा. Reading can develop a child's analytical mind. This is a bold statement. This is not your thesis statement. इसलिए मैंने इसके साथ लिखा है कि bad thesis statement, अभी good thesis statement. Reading develops a child's mind by fostering comprehension skills, increasing vocabulary, and exposing them to new words they might not otherwise encounter. अगर यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे ये सिर्फ आपका स्टेटमेंट है बैड थीसिस स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पे आपने स्टांस लिया. स्टांस देख ले, रीडिंग डिवेलप्स अ चाइल्ड्स माइंड, ये आपका स्टांस था. स्टूडेंट्स, ये आपने स्टांस लिया. तो फिर दूसरा जो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ा था कि आप क्लेम्स भी करेंगे. अभी क्लेम्स देख ले. क्लेम नंबर 1, by fostering comprehension skills, this is claim number 1, increasing vocabulary, claim number 2, and exposing them to new words they might not otherwise encounter. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे न सिर्फ आपने बर्ड स्टेटमेंट को डिलीवर किया, बल्कि इस स्टांस को, इस पोजीशन को जो आपने लिया था, इसको सपोर्ट करने के लिए आपने 3 क्लेम्स भी किए. तो स्टूडेंट्स, अगेन नाउ आई विल एक्सप्लेन. दिस स्टेटमेंट इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट. सिंगल स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स मतलब ये नहीं कि इट इज 1 सेंटेंस. इट कुड बी 1 सेंटेंस, इट कुड बी 2 sentences, इट कुड बी 3 sentences. नंबर 2, राइटर्स पोजीशन आर स्टांस. जिस तरह आपने फर्स्ट में लिया, फिर इसके बाद आपने क्या किया. थर्ड जो फीचर है, यू विल मेक क्लेम्स. यहाँ पे जो 3 क्लेम्स मैंने आपको बताए. और फोर्थ, रीडर्स विल एक्सपेक्ट व्हाट दे आर गोइंग टू रीड. मतलब यहाँ पे आप सस्पेंस एंड इंटरेस्ट भी क्रिएट करेंगे. वो आप लैंग्वेज के जरिए करेंगे, वो आप फैसिनेटिंग डिटेल्स के जरिए करेंगे.
ये तो इनके बिल्कुल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी व्हाट अ थीसिस स्टेटमेंट इज नॉट, आप क्वेश्चन ना करें कि डज रीडिंग डेवलप, ये क्वेश्चन कभी भी थीसिस स्टेटमेंट में ना करें। सेकंड, एन अनाउंसमेंट, द पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, इस तरह अनाउंस ना करें। थर्ड, कोई नॉन फैक्ट, प्रोवर्ब, कोटेशन या कोई स्टेटिस्टिक पे बात ना करें, बिकॉज दिस इज योर स्टांस। आपके एग्जामिनर किसी कोटेशन में, किसी प्रोवर्ब में या किसी फैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज द एफपीएससी विल रिक्रूट यू एंड दे लाइक टू लिसन फ्रॉम यू, यूर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप थीसिस स्टेटमेंट में फैक्ट्स के बारे में, कोटेशंस के बारे में, क्वेश्चंस या अनाउंसमेंट बिल्कुल ना करें। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप जब स्टांस लेंगे या फॉर या अगेंस्ट में लेंगे, तो फिर इस स्टांस को आप क्लेम्स के जरिए प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इन क्लेम्स को सपोर्ट करेंगे नो, ये फिर आप बॉडी में करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ बाइफरकेट करें, क्लासिफाई करें कि हाँ, मैंने ये जो स्टांस लिया, इस स्टांस को मैं अभी इस लेवल पे इस हद तक सपोर्ट करूंगा, और बाकी फिर बॉडी ऑफ द एसे में आप लोग डिटेल के साथ करेंगे। अगर प्लीज आप इसको थोड़ा सा फोकस करें, जूम करें, यहां से भी मैं इनको समझाऊंगा। डोमेस्टिक वायलेंस पे आपका थीसिस स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, especially gender-based violence against women in third world countries, can be solved through education, increased job opportunities, and women empowerment to give them the willpower to walk out of abusive marriages. Students, आप लोग यहाँ पे देख लें, domestic violence can be solved through education. ये यहां तक आपने स्टांस लिया, solved. डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी सॉल्व्ड, ये आपका स्टांस है, ये आपकी पोजीशन है। अभी आप क्लेम्स बनाएंगे थ्रू एजुकेशन, क्लेम नंबर 1, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्लेम नंबर 2, एंड वीमेन एम्पावरमेंट, क्लेम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट। अगर आप इसको फोकस करें थोड़ा सा, यहां पे देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। योर थीसिस स्टेटमेंट शुड बी सिंपल, योर थीसिस स्टेटमेंट शुड बी सिंपल। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप वर्बास वोकेबुलरी इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे आप इडियम्स इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे आप इडियोमेटिक फ्रेजेस इस्तेमाल ना करें, आप सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें। सेकंड, बी प्रिसाइज, इतना डिटेल के साथ भी इसको स्टोरी में कन्वर्ट ना करें। बी स्पेसिफिक, ये देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक किया इसको, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मैंने स्पेसिफिक किया। बी क्लियर, आपको इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने सिविल ऑफिसर्स एकेडमी के जो बैचेज है, मेरे ख्याल में अभी बैच नंबर 4 है, तो मैंने इनको थीसिस स्टेटमेंट दिया था कि आप जेंडर इक्वेलिटी पे लिख लें। तो स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने जेंडर इक्वेलिटी में और वीमेन एमेंसिपेशन में डिफरेंशिएट नहीं किया था। जब मैंने दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया, तो इसके बाद जब इन लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट्स कंपाइल किए, कंपोज किए, दे वर सिंपली आउटस्टैंडिंग, दे वर आउटगोइंग एंड दे वर पर्सुएसिव। तो स्टूडेंट्स, पहले क्लैरिटी की क्रिएट करें। क्लैरिटी का मतलब यह है कि कंसेप्चुअली, फिलोसॉफिकली यू नो अबाउट द गिवन कॉन्सेप्ट। अच्छा, बी डायरेक्ट एंड रेलेवेंट। डायरेक्ट का मतलब यह है कि टॉपिक के बिल्कुल जीस्ट को, टॉपिक के क्रक्स को, टॉपिक के सेंट्रल आइडिया को आप लोग टारगेट करें, ठीक है। डोंट बी इररिलेवेंट। तो स्टूडेंट्स, ये इनके स्पेसिफिक्स थे, दीज आर द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर आप ये दूसरा वाला कर लें मीडिया के हवाले से, ऑल्दो इन पाकिस्तान it has bloomed in terms of variety, quantity and quality of informational landscape. Media in Pakistan has faced with melange of institutional overlap, chronic lack of professionalism and financial constraints.
स्टूडेंट्स मैं इसको सिंपल करता हूं। मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड ऑप्शंस, टॉपिक ये मैंने स्टूडेंट्स को दिया था। तो यहाँ पे जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिया, मैंने जो स्टांस ली, मैंने जो पोजीशन ली, मैंने ये पोजीशन ले ली फर्स्ट कि मीडिया इज फेस्ड विद चैलेंजेस। मतलब मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट, मीडिया इज नॉट वाइब्रेंट, मीडिया इज नॉट वसीफरस। ऊपर मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे बात की थी, ये थीसिस स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं। फिर जब मैंने ये क्लेम किया कि मीडिया इज कंट्रोल्ड या मीडिया इज फेस्ड विद चैलेंजेस, फिर मैंने 3 क्लेम्स किए। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप। इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोई स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं कि मीडिया को मॉनिटर करे, मीडिया को चैनलाइज करे। एक ये मैंने क्लेम बना दी। दूसरी क्लेम जो मैंने बना दी, दैट वाज योर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। और थर्ड जो मैंने क्लेम किया, दैट वाज अबाउट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सिर्फ ये ना करें, दिस इज ओनली योर स्टेटमेंट का अगर आप ये कर लें कि मीडिया इन पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड, दिस इज स्टेटमेंट एंड दिस इज स्वीपिंग जनरलाइजेशन। मीडिया इन पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ interference from other institutions like judiciary, like parliament, like military, like other institutions. Second, lack of professionalism. Third, financial constraints. Fourth, security या terrorism. तो स्टूडेंट्स आप इस तरह क्लेम्स करेंगे सपोर्टिंग पॉइंट्स, देन इट बिकम्स योर थीसिस स्टेटमेंट। अगर इशफाक आप इसको करें, बिल्कुल लास्ट वाला डाइट, thesis statement on diet. A vegetarian diet is better than a diet that includes meat because a vegetarian diet is healthier, it costs less, and it is more humane towards animals. Students, इसका जो स्टांस है वेजिटेरियन डाइट, मीट को और वेजिटेरियन डाइट को इसने कंपेयर किया, इसने कंट्रास्ट किया और इसने स्टांस लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने सिर्फ ये नहीं क्लेम किया कि वेजिटेरियन डाइट इज गुड, इसने 3 क्लेम्स किए कि हेल्दियर, इनएक्सपेंसिव एंड ह्यूमैन। ह्यूमैन मीन्स काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स। यू कैन से एनिमल्स, ये जो हम राइट्स के बारे में बात करेंगे कि एनिमल राइट्स। तो स्टूडेंट्स टुडे दिस वाज ऑल अबाउट योर थीसिस स्टेटमेंट। अगेन अगर मैं इसको थोड़ा सा रिकेप करूं, एक आप फॉर्मल आउटलाइन में डिलीवर करे थीसिस स्टेटमेंट को और एक इंट्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि शुड दे बी सिमिलर? यस डेफिनेटली, लेकिन आउटलाइन में आप सिर्फ एक क्लेम करें, फिर एक सेंटेंस के अंदर डिलीवर करें। आपके स्टांस से और आपके एक क्लेम से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसने इस साइड पे फॉर या अगेंस्ट इसने स्टांस लिया था। जब आप इसको करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो आप एक क्लेम भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गिवन टॉपिक एंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। होपफुली स्टूडेंट्स इट विल बी क्लियर। इफ अगेन देयर आर इश्यूज, देयर आर क्वेरीज, देयर आर डिफिकल्टीज, तो काइंडली आप लोग कमेंट में करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। और मैं मॉडल थीसिस स्टेटमेंट्स भी शेयर करूंगा वीडियो के साथ। और इट इज रिक्वेस्टेड कि स्टूडेंट्स आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और मुझे फीडबैक आप जरूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आई विल मेक वीडियोज ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर essay. So stay safe, stay home.